एक दूजे के वास्ते। हाँ हाँ राजेश, अच्छा अच्छा, हाँ अरे अच्छा, अरे वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छी खबर मतलब बाबूजी, भाई साहब ठीक तो है ना? हाँ राजेश, वो ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिली है उसमें पता चला है कि कुछ सिपाही घायल हुए हैं बट सेफ है, और टीम वहां से निकल चुकी है। बस यहाँ कुछ टाइम में लैंड करने वाले हैं। सुमन कहाँ है? हे धरती माँ, यही सही मौका फटकर दिखाने का और इसे खड़े खड़े निकल जाने का। भाग बेटा श्रवण, भाग, तू गया। अब अपने दादू से भी बात नहीं करेगी? अरे बताया ना कि आपने सब बताया, पर ये नहीं कि क्या पापा को भी चोट लगी है। इससे ज्यादा नहीं पता। और तुझे पता है, तेरे पापा भी मेरे लिए इसी तरह परेशान होते थे। आज मैं तुझे वही कहूंगा जो उससे कहता था। एक फौजी की जिंदगी में सब कुछ अनिश्चित होता है, सिवाय इसके कि जब जब देश को उसकी जरूरत पड़े तो वो अपनी जगह पर बहादुरी से खड़ा मिले। जानती हूँ दादू कि पापा अपना फर्ज निभा रहे हैं, पर नहीं, एक फौजी का परिवार होने के नाते हमें उसकी ताकत बनना है। कल को अगर तुम ऑपरेशन पे होगी तो क्या चाहोगी? परिवार का डर या उसकी हिम्मत? गुड, चलो चल के चाय पीते हैं। हाँ आप चलिए, मैं बस अपना सामान सेट करके आती हूँ। ओके। मुझे पता है आप सही कह रहे हो दादू, पर मैं पापा की चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकती। मैं क्या करूं? हाँ श्रवण। हे बड़ी, तुम मेरे साथ रह के मेरे जैसी बनती जा रही हो तुम, है ना? फाइनली बंक मारना शुरू कर ही दिया तुमने। नहीं, वो एक्चुअली पापा जिस ऑपरेशन में गए थे ना, वो क्या? श्रवण, सुबह न्यूज़ में बताया कि वहाँ कुछ लोग इंजर्ड हैं। अंकल ठीक है ना? पता नहीं। हद है यार, मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं तुमने? Stupid. एक काम करो तुम लोगों, मैं अभी आता हूँ जस्ट। अरे नहीं श्रवण, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। दीदी चाय? नमस्ते। जी नमस्कार। आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ मल्होत्रा, आइए। आओ श्रवण, बैठो। बैठिए प्लीज। आ जाओ। बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। आंटी, ये कब देख के लग रहा है कि डमरू ऑलरेडी ग्राउंड बना चुका है। अब मैं चाय बनाता हूँ। भैया प्लीज, यहाँ पे ना लोग सच में चाय पीना चाहते हैं। ओ हेलो, मुझे ना परफेक्ट चाय की सीक्रेट रेसिपी पता है। कम दूध,
पत्ती ज्यादा, अदरक कूट के। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लो चाय। आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। डमरू, कोई खबर मिली है? हाँ, खबर आई है कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। निकल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। चलो अच्छी बात है। रब का लाख लाख शुक्र है, वो तो श्रवण ने हमको बताया, हम तुरंत यहाँ आ गए, वरना हमें तो पता ही नहीं चला भाई साहब कब आए और चले भी गए। आजकल राजेंद्र भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से थोड़े दिनों के लिए बाहर गए हैं। जी, रागिनी भी अपनी किसी सहेली के यहाँ गई है, वरना वो भी हमारे साथ यहाँ दौड़ी चली आती। कोई बात नहीं। सुमन, हाँ, ये लो, सुमन स्पेशल चाय। वैसे मुझे पता नहीं था कि हमारी गन शॉट सुमो आर्टिस्ट भी निकलेगी। ये तो बस ऐसे कुछ नहीं है। कुछ कैसे नहीं है, इमोशंस हैं तुम्हारे। लोग बोलकर नहीं बता पाते और तुम हो कि संभाल लिया करो यार। वैसे तुम्हें यहाँ सबको लाकर परेशान करने की जरूरत नहीं थी। विजय अंकल फ्रेंड है पापा के, इतना करना तो बनता है ना मेरा। मुझे एक बात बताओ, तुम इतने उदास क्यों आज? ये सब तो आर्मी लाइफ का हिस्सा है ना? हाँ, हिस्सा है, और ये सब मैं जानती हूँ, पर जब कोई अपना मिशन पे जाता है ना, तो उसकी फिक्र होती है, मन अपने आप उदास सा हो जाता है। वैसे तुम भी तो आर्मी में जाना चाहती हो ना? हाँ। तो कल को जब तुम मिशन पर जाओगी तो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। और तुम्हारे लिए उदास भी हो जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र करोगे? हाँ बिल्कुल। पर क्यों? बड़ी हो तुम मेरी, और अपनी बड़ी की फिक्र करना मेरे रूल बुक में लिखा। चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी, लो। और अगर कल को अंकल की तरह तुम्हें भी अवार्ड मिला तो लगेगा ना मेरा भी कॉन्ट्री है। हाँ? कॉन्ट्रीब्यूशन यार। फिर देखना, मैं भी तुम्हारी तरह एनसीसी की ड्रेस में सल्यूट करोगे? हाँ बिल्कुल। देखो ऐसे, कैप्टन सुमन तिवारी। हंस रही है? अजीब लड़की है यार। तुमसे नहीं हो पाएगा। एक सेकंड। क्यों? पापा।
कैसा है मेरा कैडेट? प्रणाम। वेलकम होम कर्नल साहब, वेरी हैप्पी टू सी यू। अच्छा हूँ देवराज। भाई साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ बीना, तुम ठीक हो? अच्छी हूँ भाई साहब। अगर मुझे पहले पता होता कि एक घायल सोल्जर का इतना बढ़िया वेलकम होता है तो मैं पहले भी छोटी मोटी चोट खा के आ जाता। ऐसे मत बोलिए भाई साहब, हम लोग सच में बहुत डर गए थे। मैं वहां दुश्मनों को डरा रहा था और आप लोग यहाँ डर रहे हो। फौजियों के परिवार डरा नहीं करते, क्यों अंजलि? ठीक है सर चले? हाँ चलो आ जाओ। न्यूज़ देखा तो उसमें कोई ऐसी खबर ही नहीं थी। ये तो अच्छा हुआ कि श्रवण ने हमें बता दिया, बस सुनते ही हम चले आए। सच में भाई साहब, मल्होत्रा फैमिली के आने से हम सबको बहुत सहारा मिला। हाँ हाँ, श्रवण ने आकर तो घर का माहौल ही बदल दिया। गुड जॉब श्रवण। थैंक यू। लीजिए भाई साहब। अरे वाह, कुछ नहीं। श्रवण, थैंक यू। चिल ना सुमो, ये ऐसे गुस्सा करती रहे। तेरा यही फेस देखकर ना मुझे बड़ा अजीब अजीब सा। ओए, बाकी सब तो ठीक है, पर ये तू तेरा क्या होता है? तुम बुलाने से फॉर्मेलिटी नहीं लगती, तू से दोस्ती दिखती है। मैं तो अपनी सभी फ्रेंड्स बंटी साहिब सबको तू बुलाता हूँ। हाँ तो मतलब अब हम फ्रेंड्स हैं? मतलब अब हम फ्रेंड्स हैं। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, बड़ी फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों है बने, एक दूजे के वास्ते। वैसे सुमो फ्रेंड, मैंने आज अपनी बड़ी सुमो को बहुत मिस किया स्कूल में। क्यों? आज गर्लफ्रेंड नहीं आई थी? आई थी ना तेरी, I mean तुम्हारी सीट पे, पूरा दिन साथ में। हाय बेबी, मेरे बाबू ने खाना खाया तो मुझे मिस नहीं कर रहे। कंपैटिबिलिटी टेस्ट घर जाके मुझे कॉल करना। हाय बेबी, और मुझे सोने से बाबू ने खाना खाया सेल्फी जरूर भेजना। तो मुझे मिस नहीं कर रहे। नींद नहीं आएगी। हेलो, क्या? वो मैं सोच रहा था कि देविका कितनी अच्छी है ना, जब से मेरी लाइफ में आई है वो, दिन का चैन रातों की नींद सब उड़ा।
हाय देवू। मेरे ख्यालों में आने के अलावा और क्या कर रही हो आज? ओ, मैं सिर्फ तुम्हारा ही तो हूं। मैंने सोचा कि जब तक घर के बड़े अंदर बात कर रहे हैं, लड़का लड़की भी आपस में मिल ले, साथ में पकौड़े खा ले। श्रवण की गर्लफ्रेंड देविका का फोन। ओके बाय। पकौड़े? श्रवण, मैंने सुना तुम देविका को डेट कर रहे हो। सो सैड यार। सैड? नहीं, I mean, लड़की अच्छी है पर पूरा टाइम पीछे पड़ी रहती होगी, नहीं? बेचारा अर्जुन, उसका लास्ट एक्स आज तक डिप्रेशन में होगा बेचारा। ब्रेकअप, पहले उसे पढ़ने नहीं दिया, फिर ब्रेकअप नहीं करने दिया, वापस ले गए उसे उसके गांव, उसके पापा खेती करवाने। वैसे तुम ठीक हो ना श्रवण? मैं? हाँ, ऑफ कोर्स। ब्रांड तो देखो इस बॉयफ्रेंड का जरा। हाँ? चीप काम तो मैं वैसे भी नहीं करता। और ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, बेबी, सोना, बच्चा, सेल्फी लेना, ये करना मेरे पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। रिलेशनशिप में मेरा सिर्फ एक ही रूल है कि उसमें सिर्फ मेरा रूल है। चलो बाय गाइस, मैं चलता हूँ। देविका की बातों के अलावा और बहुत काम है मुझे। खदी है तू कंचा, क्या बोल रही हो उसे? अरे सच, सब यही बोलते हैं देविका के बारे में। अब उसके साथ रह के कैसे बदल गई मुझे क्या पता। Whatever. तुमने मुझे आज पूरा दिन फोन नहीं किया, तो मुझे बिल्कुल मिस नहीं करते ना? अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी। इनफैक्ट आज तो पूरा दिन साथ में थे हम। वो कॉल भी तो मैंने ही की थी श्रवण। और प्लस हम स्कूल में साथ थे जिसको ओवर हुए 4 घंटे हो गए। 240 मिनट यानी 14,400 सेकेंड्स श्रवण। हाँ बोलो। कुछ बात करो ना, जैसे लास्ट कॉल में कर रहे थे। अब मैं तुमसे इतनी भी बात नहीं करना चाहता कि तुमसे अभी मिलने का मन कर जाए। सो स्वीट सोना। श्रवण, मैंने सुना तुम देविका को डेट कर रहे हो। नहीं, I mean, लड़की अच्छी है पर पूरा टाइम पीछे पड़ी रहती होगी, नहीं? ये फोनो फ्रेंड बंटी की नहीं, इसी की गर्लफ्रेंड है। देविका इसे परेशान करती है। आज ही दोस्त कहा, फिर उस दोस्त से झूठ। तुम्हारी क्या डेफिनेशन है दोस्ती की श्रवण? तुम मुझसे सच क्यों नहीं बोल सकते? भाऊजी, भाऊजी, भाऊजी संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? भैया, पापा, आपने फिर से भैया का सपना देखा? तुम दोनों वादा करो, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। पापा, आप अच्छे से जानते हैं कि एक फौजी ये वादा नहीं कर सकता है। और आप तो खुद एक फौजी हैं। पर एक ब्रिगेडियर पिता भी तो है।
अपने बच्चे को मौत के मुंह में झूलता नहीं देख सकता। पापा, आप अपने आप को संभालिए पापा प्लीज। रमेश, बाबूजी को रोता देख मेरे भी आंसू छूट गए। देखिए इसको। पाउट वाली सेल्फी चाहिए इस देविका को। क्यों माता रानी, क्यों मेरे जैसे ढक्कन की बात सुन ली आपने? क्यों इसे मेरे साथ चिपका दिया? कुछ भी बोलता हूं मैं तो। सुन लो। हेलो। तुम तो बड़े स्वीट हो दोस्त। पाउट के साथ गुड नाइट स्वीट हार्ट। इसको भेज दिया। वो क्या ना कि तुम ना मेरी अभी नई नई दोस्त बनी हो। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को ऐसे ही गुड नाइट बोलता हूँ। अच्छा तुम बोल सकते हो। आई एम सॉरी सुमन, देविका को भेजना था, गलती से इधर आ गया। ओ हेलो, तुम्हें पहले भी कितनी बार बोला मैंने, ये शोना मोना जानू बच्चा करके मुझे सर पे नहीं चढ़ाता। मैं तो अपने दोस्तों कैसे बोलता हूँ। तुम कहो तो कल से तुम्हें भी शोना करके मैं। खबरदार, मैं ऑलरेडी सुमो से परेशान हूँ। पर हाँ, ऐसी सेल्फी जरूर भेजते रहना, ऐसे क्यूट बार्बी डॉल टाइप्स। और नेक्स्ट टाइम ना ब्लॉन्ड विग पहन के भेजना। ओके प्लीज। थैंक यू सो मच सुमन। गुड नाइट। अरे अरे, बार्बी डॉल बुरा मान गई। बेचारे स्टड को बार्बी डॉल मत बना यार प्लीज, अब वो दोस्त है मेरा, मैं उसे कुछ भी बना सकती हूँ। अच्छा जी, आज दोस्त है, कल दोस्त से कुछ ज्यादा। तेरा ना दिमाग खराब है, सो जा। गुड नाइट। सुनो कहीं की।